नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज पुनः हमारे ज्योतिष विज्ञान के इस एपिसोड में गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आए हैं। आगामी 14 जनवरी को 2021 में होने वाले मकर राशि में सूर्य नारायण के संक्रमण का देश दुनिया पर और हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, साथ ही साथ हम सबका नया साल, हमारे देश का यह नया साल कैसा रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। पर उसके पूर्व मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको लाइक और दूसरों से शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आने वाली 14 जनवरी के प्रातःकाल 8:16 पर सभी ग्रहों के पिता, आत्मा के कारक, गवर्नमेंट, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के साथ साथ प्रकाश और लीडरशिप, नेतृत्व के कारक भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और भगवान सूर्य का यह मकर राशि प्रवेश उत्तरायण के समय में हो रहा है। प्रियजनों, उत्तरायण यानी देवताओं का दिन और दक्षिणायन यानी देवताओं की रात्रि, और देवताओं का दिन यानी गुड पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी लेके आने वाला दिन। जब सूर्य नारायण मकर राशि में, धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण कर रहे होते हैं तो काल चक्र की उत्तर दिशा के द्वार खुल जाते हैं। और ज्योतिष ही नहीं किंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों ने भी यह बताया है कि यह दिन बड़ा पावनकारी, पुण्य कमाने का दिन होता है। और उस दिन स्वर्ग के और मोक्ष के द्वार अपने आप खुल गए होते हैं। इसलिए आपको पता होगा, हमारी प्राचीन ग्रंथों में, महाभारत में यह प्रसंग आता है कि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे और यही दिन का इंतजार कर रहे थे। मकर संक्रमण के दिन जब सूर्य नारायण ने मकर राशि में प्रवेश किया, स्वर्ग के और मोक्ष के द्वार खुलते ही जब किसी की भी साहजिक मृत्यु, मैं पुनः कह रहा हूं साहजिक मृत्यु, अपमृत्यु यानी कोई गलत तरीके से उसने खुद ही अपने आप को खत्म कर दिया, वैसे नहीं, पर जिसकी साहजिक मृत्यु हुई है वो कैसा भी हो, वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। उसको देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी मिलती, क्योंकि स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अतः देवताओं के साथ साथ मां भगवती, लक्ष्मी, कुबेर भंडारी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और भगवान नारायण के वैकुंठ के द्वार से बड़ी अद्भुत कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन महापर्व का स्नान, महादान आवश्यक कहा गया है। और इसीलिए आप लोग अगर इस संक्रांति से नए साल की शुरुआत में सही में पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ महापुण्य पाना चाहते हैं, कुछ नियमों को ध्यान रखें मित्रों। एक, कि मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान अगर करने का सुअवसर प्राप्त हो, उससे अच्छा कोई और विषय नहीं हो सकता। क्योंकि भगीरथ राजा ने भी गंगा जी के अंदर तर्पण इत्यादि करके गंगा जी का पूजन किया था और गंगा जी सागर में मिली, वहां बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो गंगा स्नान या तीर्थ स्नान करें। तीर्थ स्नान करने का सुअवसर प्राप्त न हो सके तो आप अपने घर में प्रातः काल को सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान करने के जल में थोड़े से तिल डाल करके स्नान करें। अपने शरीर पर तिल के तेल का लेपन, मर्दन करें। और उस दिन गुप्त दान देने का भी विशेष महत्व है। गुप्त दान यानी आप हमारे ऊपर लिंक में आपको तिल के साथ गुड़ के लड्डू और तिल पपड़ी या गजक खाने का जो महत्व है आयुर्वेद और ज्योतिष से, वो हमने हमारे कुछ दिन पूर्व ही वीडियो में बताया है। वो आपको ऊपर लिंक में प्राप्त हो जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आज भी कई जगहों पर प्रथा है कि तिल के लड्डुओं के बीच में या तो चांदी का सिक्का या रत्न या ऐसे गुप्त दान, और ऐसे नहीं तो किसी को पता ना चले ऐसे गुप्त दान करना, या कोई सो रहा है ऐसे निष्किंचन व्यक्ति को कंबल इत्यादि दान करना, ऐसे गुप्त दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आज के दिन जप करने का बड़ा महत्व है, स्नान करने का महत्व है, और विशेष करके बालार्क यानी बाल सूर्य की धूप को अवश्यमेव उसका पुण्य काल, जैसे कि सायंकाल के 6 बजे तक इसका पुण्य काल
मौजूद है सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे से 16 मिनट तक, 8:16 से लेकर के सायंकाल के 6-6:30 बजे तक इसका पुण्य काल है। और इस पुण्य काल में सूर्य की धूप लेना, तिल और गुड़ का भक्षण करना, तिल और गुड़ के साथ गुप्त वस्तुओं का, रत्नों का दान करना, गोदान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को, उत्तम वेदज्ञ ब्राह्मण को, या फिर ये कोई न प्राप्त हो तब कोई जरूरतमंद को अवश्य एवं दान करना चाहिए। ये प्रकाश का पर्व, देवताओं के दिन का पर्व, यानी ये भी कहा गया है कि साधकों के लिए साधना का पर्व है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब संक्रांति हो उस दिन अगर आप कोई गुरु मंत्र का जाप करता है या गुरु के साथ बैठ करके साधना करता है तो उसकी साधना अवश्यमेव सफल होती है। तो आज के दिन भारत के कई प्रांतों में, जैसे केरल इत्यादि में चकर पोंगल बनाए जाते हैं, दक्षिण भारत इत्यादि में, आसाम में जाएंगे तो पीहू का पर्व मना के वहां भी इसका प्रयोग होता है। गुजरात में तल पपड़ी और तिल गुड़ के लड्डू, राजस्थान इत्यादि में हर जगह पतंग उड़ाए जाते हैं। महत्व यही है। तो प्रियजनों, आज के दिन का महत्व, यानी कि ये मकर संक्रांति के दिन का महत्व बहुत बड़ा है। तो आप जाप दान अवश्य करें। क्या दान करना है, कौन सा मंत्र करना है, वो हम जरूर इस वीडियो के अंत में और आपकी राशियों का जब भविष्य बताएंगे तब जरूर आपको बताएंगे। वैसे भी मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे ग्रहों का संयोग हो रहा है, क्योंकि 5 जनवरी को युवराज बुध मकर राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति भी शनि में मकर राशि में चल ही रहे हैं। और सूर्य नारायण भी अपनी धनु राशि का, गुरुदेव की धनु राशि का त्याग करके मकर राशि में 14 तारीख को संक्रमण करेंगे। अर्थात बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य नारायण का एक संयोग बन रहा है। साथ ही साथ राहु मंगल का भी उस दिन विशेष महत्व है। तो हमें इतने ग्रहों का दान, इतने ग्रहों के देवताओं का पूजन, और नहीं तो नारायण भगवान, क्योंकि सूर्य नारायण है, अर्थात नारायण भगवान श्री कृष्ण का भी अगर आप भजन पूजन करते हैं, उससे उत्तम इस विश्व में कुछ नहीं माना गया है। तो इतने सारे संयोगों से आप विश्व में लिख लीजिएगा कि ठंडी अचानक पड़ेगी, अचानक गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश भी होगी, अप्रैल माह तक ठंडी गर्मी चलती ही रहेगी। साथ ही साथ कई प्रांतों में आप देखेंगे कि शिक्षण संस्थाएं चालू हो जाएंगी। इतना ही नहीं, आप भारत के भावी का भी उज्जवल प्रकाश लेकर के आने वाला ये मकर संक्रांति पर्व है। रोगों का भी नाश होगा। तो आइए, ये तो देखा हमने भारत और हमारे भविष्य के बारे में, अब हम देखते हैं हमारी 12 राशियों के बारे में। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में राशि आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत सुंदर है, क्योंकि सूर्य नारायण उनके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 10वां भाव वो दिग्बली होने के कारण मेष राशि वाले समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हैं या तो राजनीति में जिनका अच्छा खासा चलता है, उनको अनएक्सपेक्टेड लाभ प्राप्त होगा। तो यही समय है, एनकैश कर लीजिए इस मौके को, पर उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। वो उपाय मैं जरूर बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको प्रगति के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई प्रतियोगितात्मक एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको सफल होने के चांसेस मिल रहे हैं। हाँ, यह खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि देवता हैं, अर्थात सूर्य अपने बेटे के घर जा रहे हैं, अपने बेटे के घर जा रहे हैं। तो पिता पुत्र के संबंध अच्छे करने के लिए जिन जिन की राशि में, जिन जिन की जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य नारायण कमजोर हो, शनि का कुप्रभाव चल रहा हो, गुरु महाराज वक्री चल रहे हो, या राहु मंगल की कोई अशुभ दशा चल रही हो, साथ ही साथ मकर में बुध भी विराजमान है, तो इतने ग्रहों की अगर कोई कमी या कहीं कमजोरी दिख रही है तो इनके उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। वो मैं उपाय आपको जरूर बताऊंगा। तो मेष राशि वालों, आपके पिता के साथ आपके मनमुटाव ना हो, या तो पिता के जैसे गुरु या आपके बड़ों से आपके मनमुटाव ना हो, उसका खास ध्यान रखिए।
उपाय में आपको क्या करना है, विशेष करके तिल के लड्डू आपको योग्य ब्राह्मण को, गुरु को दान देने, उसमें विशेष करके गुप्त दान होना चाहिए। साथ ही साथ सूर्योदय से पूर्व उठ करके ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय नमः भास्कराय दिवाकराय देहि मे वांछित वरम, ये मंत्र बोल करके आपको कलश में जल लेकर के कुमकुम के छींटे डाल करके सूर्योदय के समय जल चढ़ाना है। यह कार्य करने के साथ साथ आपको किसी गरीबों को काले कंबल बांटने हैं, ताकि आपके ऊपर आया हुआ जो भी कोई दोष है वो निवृत्त होकर के आपको पॉजिटिव एनर्जी और आपका नया साल उत्तम जाएगा। और आपको मंत्र करना है ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करना है। आइए अब आगे देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपका तो सौभाग्य बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए मकर राशि का ये सूर्यनारायण का संक्रमण बहुत ही भाग्य लेके आ रहा है। भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पहले से अगर कोई चल रही बीमारी होगी या कोई प्रॉब्लम्स घर में चल रही होगी या जॉब में, वो निपटने की तैयारी है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, नई नौकरी मिल सकती है और कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा और आपको एप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। हाँ, साथ ही साथ यात्रा के भी योग बन रहे हैं, किंतु आपकी ये यात्राएं आध्यात्मिक धार्मिक हो सकती हैं और आपको इस समय जप दान करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप किसी व्यसन से जुड़े हुए हैं, उस व्यसन का तुरंत त्याग करें, अन्यथा ये सारे लाभ आपके धरे के धरे रह जाएंगे। साथ ही साथ घर में आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। आप या तो कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या तो नया मकान या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको आगे जाकर के मिल सकता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको गुरुजनों को, अपने बड़ों को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। आपके लिए उपाय बताए जा रहे हैं। आपको मां भगवती लक्ष्मी के 1008 नामों का जाप करना है, या श्री सूक्तम से आपको शुक्रवार के दिन, याद रखिए शुक्रवार के दिन, यानी कि दूसरे संक्रांति के दूसरे दिन, क्योंकि संक्रांति इस बार गुरुवार को पड़ रही है 14 जनवरी को, तो 15 जनवरी को आपको मां भगवती लक्ष्मी को उस जल से स्नान कराना है जो जल आपने संक्रांति के दिन अपने सामने रख करके जप किया हो और 1008 नाम से माला की हो। अर्थात 14 जनवरी को आपको सूर्योदय से प्रातःकाल पूर्व उठ जाना है। एक कलश में जल भर करके उसमें थोड़ी से केसर डाल करके उसके सामने बैठ करके उसके ऊपर बायां हाथ ढक करके दाहिने हाथ से आपको मां भगवती लक्ष्मी के या श्री राधिका जी के आपको नामस्मरण लेकर के जाप करने हैं और उस जल को ढक करके मंदिर में रखें। दूसरे दिन प्रातःकाल को सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्योदय के समय आप मां भगवती लक्ष्मी या राधा कृष्ण का उसी कलश के साथ श्री सिक्तम से अभिषेक करें। साथ ही साथ आप तिल पपड़ी का गुड़ की गजक का दान और सफेद वस्त्रों का दान करना न भूलें। आपके लिए आपका भाग्य चमक जाएगा। आइए अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा मिला जुला परिणाम देगा। उत्तम फल नहीं और कनिष्ठ फल भी नहीं। साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा, वैसे आपका बुध, आपका सूर्य, आपका शनि या आपके गुरु महाराज कहां किसके साथ परिभ्रमण कर रहे हैं और किस स्थिति में पोजीशन में है, कमजोर है कि नहीं, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि ये जो हम आपको प्रेडिक्शन बता रहे हैं वो आपकी जन्म कुंडली के आधार के, लग्न के आधार पर और चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। इसका आप खास ध्यान रखिएगा। यह समय आपके लिए थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता आप में कम होगी और इसके चलते आपको समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ा सतर्क और भी रहना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है और अगर पहले कहीं हड्डी इत्यादि में चोट लगी है तो खास ध्यान रखें। पुनः और कोई बड़ी दिक्कतें, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लिगामेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में भी विशेष आपको ध्यान रखना है। हां, अगर आप मेडिकल लाइन में हैं
अर्थात सर्विस कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कोई कार्य में है, दवाई की दुकान भी चलाते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको समय अच्छा फल प्रदान करेगा। किंतु एक खास आपको ध्यान रखना है, आपकी पर्सनल बातें किसी से शेयर न करें अपने प्रिय पात्र के अलावा, क्योंकि आपको आपकी पर्सनल बातों को लेकर के फिर वो आपका घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो, वो भी आपका बुरा कर सकता है, धोखा दे सकता है। और एक्सीडेंट होने के भी योग दिख रहे हैं, तो वाहन सावधानी से चलाएं। हां, धन लाभ होगा, किंतु ये सारा धन इन्हीं सब में खर्चा होगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन लौह तत्व का दान करना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन एक छाब लें। मकर संक्रांति के दिन आपको एक छाब लेनी है, मतलब छबड़ी। उस छबड़ी में काला वस्त्र, ध्यान से सुने, उड़द की दाल, दो जिसको कहते हैं अपन मूली, साथ ही साथ तिल, घी और गुड़, इतना रख करके, थोड़ा सा सुवर्ण रख करके दान करें और ये संकल्प लेकर के दान करें। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, इस महामंत्र का जाप करना है, वो भी लाल कलर के आसन पर बैठ करके, ताकि आपका दिन मंगलमय हो जाए। आइए आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। पहले से अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हैं तो निश्चित उसमें आपको फायदा होगा, किंतु अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो यह समय सबसे उत्तम है। वैसे भी देवताओं का दिन और उजाले के पक्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं, नया कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। किंतु अगर आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, मित्रों खास ध्यान रखना, कानूनी दाव पेचों में फंस सकते हैं। अतः पार्टनरशिप के कागजों को किसी अच्छे सलाहकार से सलाह करके, सलाह मशवरा करके, चेक करके फिर सिग्नेचर करना, सावधानी रखना आवश्यक है। अगर ये रखेंगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी, किंतु थोड़ी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें देखी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें देखी जा सकती है, अतः सतर्क रहें। आपको उपाय में क्या करना है? उपाय में आपको भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए उस दिन विशेष रूप से केसर वाली खीर मखाने की आप भगवान को भोग लगाएं और छोटी छोटी बच्चियों को विशेष रूप से खिलाएं। और आपको एक मंत्र जाप करना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथ ही साथ उस दिन सूर्योदय के पश्चात जब तक आप किसी को दान न दे दें तब तक भोजन न करें, यह संकल्प लेंगे तो आपका नया साल बहुत सुंदर जाएगा। आइए आगे बात करते हैं सिंह राशि। आपका राशि स्वामी ही अर्थात सूर्य नारायण ही मकर राशि में संक्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए तो उत्तम फल होगा ही होगा। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन की पूरी संभावना है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नई अच्छी जॉब मिलने के भी पूरे आपको योग बन रहे हैं। पहले से चल रही आपकी कोई समस्याएं हैं या बीमारी घर में है तो याद रखिएगा वो सुधारे पर होंगी। हां, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, किंतु चिंता न करें, भगवान सूर्य दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको एक विशेष कार्य करना है। तांबे के लोटे में जल में सुंदर लाल पुष्प और कुमकुम डाल करके दोनों हाथ ऊपर रखते हुए उसकी धारा में से आपको आज्ञा चक्र में सूर्य की किरण स्पर्श करे, ऐसे ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यञ्च हिरण्यजेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र के साथ अर्घ्य देना है। अगर यह मंत्र नहीं कर सकते तो द्वादश आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए बार सूर्य के नाम, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः इत्यादि बार आदित्यों के नाम देकर के आप जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आप विशेष करके चावल का दान, हां जी, चावल का दान और गेहूं का दान या गेहूं के आटे का दान करें। लाल वस्त्र किसी को दान में
आज विशेष करके दें और उसमें गुप्त रूप से धन या कोई ऐसी विशेष उसके कार्य में आए ऐसी वस्तु उसको दान दें। ताकि क्या होगा कि अगर कोर्ट कचहरी के कोई केस आपके ऊपर चल रहे हैं या कहीं आपके मुकदमे प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहे हैं, तो आपके पक्ष में उसका निर्णय आने की पूरी पूरी संभावना बन जाएगी और आपके जितने भी शत्रु होंगे उसको आप जीत लेंगे। हां, कोई अगर व्यसन चल रहा है तो उसका त्याग कर दे। आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण नारायण हरि भगवान विष्णु नारायण का ध्यान धरते हुए आपके मकर संक्रांति पर्व को अच्छे से मनाएं। बात करते कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय प्रेम संबंधों के लिए उत्तम माना गया है। आप अपने प्रेमी के साथ ध्यान से समझिए अच्छा समय बिताएं और अगर प्रेमी नहीं है तो आपके पति के साथ, अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए उनके साथ थोड़ा सा समय अच्छे से स्पेंड करें। अगर रुठे हुए हैं पति या प्रेमी तो उसको मना लें। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र से, शुक्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको, या इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको उसमें अप्रत्याशित लाभ या नहीं सोचा होगा ऐसा कोई अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको आपके इन्वेस्टमेंट से मुनाफा भी मिल सकता है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या प्रमोशन की चाहना रखते हैं तो दोनों ही प्राप्त हो सकती है, या फिर प्रमोशन की जगह पर आपको परिवर्तन यानी कि नौकरी की जगह परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना गया है कन्या राशि वालों के लिए। तो अभी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं आईएएस, आईपीएस या जीपीएस की, तो तुरंत भरे ताकि यूपीएससी की एग्जाम में भी आप अच्छे मार्क्स ला करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में भोग विलास को लेकर के साधनों में बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, यानी ऐसे सुख के साधन आपके घर में बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल को उठ करके घर से 1 किलो तिल और 1 किलो घी लेकर के नजदीक के किसी विष्णु मंदिर में जाकर के भेंट चढ़ाने हैं। साथ ही साथ बाहर से पीले पुष्प ला करके अपने घर में भगवान को चढ़ा करके उन पीले पुष्पों को आप तिजोरी में रख दें और वो चढ़ाते समय वहां बैठ करके एक माला करनी है आपको, और वो माला है भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावनम प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशु मध्ये वसीदतिम नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। ये मंत्र करने से वो पीले पुष्पों में भगवान की कृपा, आप उनके बालक हैं और बालक पिता से बस उनका प्रेम चाहता है और वो प्रेम में पिता क्या क्या नहीं करता, परम पिता आपको अपनी कृपा का दान देंगे। पर आप तिल के जल से स्नान करें और तिल का और घी का दान और साथ में कोई गुप्त धन इत्यादि का दान अवश्य प्रदान करें। आइए आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का ये मकर संक्रांति पर्व बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ रहने वाला है। हर तरह से आपको यह सुख प्रदान करेगा। आपका अपना नया घर या नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है, फिर वो यहां या विदेश में आप खरीद सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं व्यापार में तो भी आप कर सकते हैं, या बैंकों में भी कर सकते हैं, या शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। पहले से आपके अटके हुए सारे काम इसी समय में, यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक में आपके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में आपके बॉस से, आपके बड़ों से, गुरुजनों से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में इसीलिए बढ़ोतरी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। किंतु घर में, परिवार में क्लेश की संभावनाएं देखी जा सकती है और आप अपने परिजनों पर हावी होकर के उनके ऊपर बॉसिंग कर सकते हैं। बस उस पर थोड़ा सा सावधान रह करके सबकी बात सुने, अपनी बात को न मनवाने का व्रत लेकर के ये 15 फरवरी तक आप ये नियम ले लें ताकि आपका कल्याण हो। आपके लिए आपको संक्रांति के दिन प्रातःकाल को जल्दी उठ करके
भगवान नरहरि को सुंदर मनाने के लिए इस मंत्र के 28 बार जाप करने हैं। क्या जाप करने हैं? भगवान नरहरि के मंत्र जाप करने हैं। उसके लिए त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्रहं संसार चक्र क्रदनाग्रसतां प्रणीत बद्धस्वकर्म विरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं ययसे कदानुम। ये अगर लंबा मंत्र लग रहा है तो नरसिंह गायत्री का जाप अवश्य करें। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। इसका जाप करते हुए भगवान को आज गेहूं की यानी गेहूं के आटे की बनी हुई गुड़ पपड़ी जिसको कहते हैं, गुजरात में जिसको सुखड़ी कहते हैं, वो अवश्य अरोगाएं और सुखड़ी गरीबों में दान दें। और इस सुखड़ी में तिल अवश्य हो और 5 सुखड़ी ऐसी हो जिसमें कोई गुप्त दान हो, जो किसी योग्य ब्राह्मण को, आपके पुरोहित को अवश्य करें। आइए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपका भी ये मकर संक्रांति पर्व बड़ा ही सुंदर खुशियों के समाचार लेकर के आ रहा है। आपके लिए तो सफलता का समय है। आपके अपने यानी कि अपने आप को आप ऊपर ले जाकर के सफलता हासिल करने के लिए योग्य बनाने का समय है। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं इसी समय में कर सकते हैं, यानी कि आयोजन इसी समय में हो सकता है। इतना ही नहीं, भविष्य की लाभदायक योजनाओं का निर्माण भी आप इसी समय में करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। हां, किंतु आपको सावधान रहना है अपने आप भाई बहनों से, आपके पीहर से। अगर स्त्रीजन है तो आपके पीहर से सावधान रहें। वहां वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और क्लेश खड़े हो सकते हैं। अगर आप बुध के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वाणी के क्षेत्र से, इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो निश्चित आपके लिए प्रगति के द्वार खुल गए हैं। किंतु आपको एक कार्य विशेष करना है। आपको क्या करना है? संक्रांति के दिन पीले वस्त्रों का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करना है। साथ ही साथ संक्रांति के दिन जल्दी उठ करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। तिल का उस दिन विशेष भक्षण करें और खास करके सायंकाल के पूर्व किसी को पीले वस्त्र के साथ साथ फल का भी दान दें। आइए आगे बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। इतना अच्छा नहीं देखा जा सकता क्योंकि आपकी राशि को छोड़ करके सूर्य नारायण मकर में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि के अंदर शुक्र महाराज विराजमान है, जो कि आपकी राशि के स्वामी के विपरीत शत्रु हैं। अतः आपके लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है और गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं। तो यह हो सकता है कि किसी को दिए हुए पैसे आपके वापस आ तो सकते हैं, किंतु पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के सुअवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। उसमें यह काम कहीं ना कहीं विलंबित हो जाएगा। साथ ही साथ यह हो सकता है कि आपके बोलने के कारण, आपकी वाणी से, आपको बहुत संभाल के बोलने की आवश्यकता है। आपकी वाणी से आपके घर में, परिवार में या जॉब की जगह में, कार्यक्षेत्र में गुरुजनों से, बड़ों से मनमुटाव की स्थिति हो सकती है या क्लेश की स्थिति खड़ी हो सकती है, जो आपके लिए कतई शुभ नहीं होगी। परिवार में मांगलिक प्रसंग आ सकते हैं, किंतु आपको कहीं से धोखा मिल सकता है। इसलिए सावधान रहें, वाणी को संयमित करें। आपको क्या करना है? आपको एक कार्य विशेष करना है। आपको एक मंत्र का जाप करते हुए अवतारो हरे योयम कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पात् तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमाम गतिम। इस मंत्र का जाप पीले कलर के आसन पर बैठ करके सायंकाल के समय पर कम से कम 27 बार आपको 27 दिन तक करना है। हां जी, अर्थात आपको मकर संक्रांति से लेकर 27 दिन तक इस मंत्र का जाप सायंकाल के समय करना है।
सूर्यास्त के पूर्व बैठ जाना है। और सूर्यास्त के पूर्व आपको किसी योग्य ब्राह्मण को, वेदज्ञ ब्राह्मण को, आपको उनको सुगंधित पदार्थ गिफ्ट करने हैं। हो सके तो सुवर्ण की वस्तु गिफ्ट करें, तिल का दान अवश्य करें, गुड़ का दान करें और साथ में कोई गुप्त दान भी अवश्य करें। सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान कर ले। आज के दिन लेट स्नान न करें। आइए अब आगे बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में तो भगवान सूर्य पूर्ण शक्ति के साथ आ रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। कोरोना काल को खत्म करने वाली शक्ति को लेकर के सूर्य नारायण मकर राशि यानी आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको अपनी पूरी शक्ति प्रदान करेंगे। उत्तरायण के दिनों में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, एक गड़बड़ है, आप में कहीं अहंकार की वृद्धि ना हो जाए और उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और अहंकार की वृद्धि ना हो उसके लिए कुछ मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, जॉब में भी प्रमोशन मिल सकती है। इतना ही नहीं, नई जॉब मिल सकती है, नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। एक काम तो चल रहा है, दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। राजनीति से या सरकार से जुड़े हुए हैं या उच्च पदस्थ हैं तो याद रखिए उन लोगों को आकस्मिक लाभ होगा। इतना ही नहीं, आपको उन लोगों से भी बड़ा लाभ हो सकता है, राजनेताओं से या राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी। आपको अपने क्रोध पर संयम बरतने की आवश्यकता है और इसीलिए हो सके तो मकर संक्रांति के दिन आप मौन धारण करें। विशेष करके अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए पीले वस्त्र का दान दें। एक छबड़ी के अंदर गेहूं, नमक, घी, आटा, एक कांसे का पात्र जिसमें घी भरा हो और सुवर्ण चंद्र उसमें रख करके अपना मुख दर्शन करके दान दे दें। और आपके लिए मंत्र बताया जाता है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस महामंत्र का जाप लाल कलर के आसन पर बैठकर करें, आपके ऊपर भगवान नरसिंह की करुणा उतरेगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों। आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है इस समय। हो सकता है वो खर्चे आपके लिए कुछ लाभदायक हों, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और आप 12 फरवरी के पहले पहले कहीं अच्छी विदेश यात्रा करेंगे जो कि आपको कहीं से लाभ दिलाएगी। आपके धन को किसी की सलाह से अच्छी जगह इन्वेस्ट करें तो ही आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हां, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पुराने मित्र या बिछड़े हुए स्वजन, यानी कि जिन किसी स्वजन या मित्रों से आप संपर्क करना चाह रहे थे या बहुत समय से बिछड़ गए थे आपसे, वो पुराने मित्र या जिनसे संपर्क नहीं हो रहा था, उनसे संपर्क हो सकता है और उनके योग मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आपको उनसे फायदा होगा, पर हां, किसी बुरी व्यक्ति की संगत में न लग जाए। और इतना ही नहीं, गलत कार्य में न पड़ जाए, उसके लिए आप सावधान रहें। आपको एक कार्य करना है, मकर संक्रांति के दिन किसी भारी लोह तत्व या मशीनरी का किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। बाइक का भी दान दे सकते हैं, सामर्थ्य है तो। नहीं, कोई बात नहीं, लोह तत्व के पदार्थों का दान दें। दूसरे नंबर पे आपको कांसे के पात्र में सुवर्ण और रजत रख करके, घी भर करके, मुख दर्शन करके दान देना है। छाब में तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू में गुप्त दान, और खास करके आपको पुखराज रत्न का दान देना चाहिए, ताकि आपके ऊपर आई हुई किसी योग्य ब्राह्मण को दान देने से सारी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी। और आपको इस मंत्र का जाप संपुट के साथ करना चाहिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। नंदादि गोकुलत्राता दाता दारिद्र भंजन, ओम अच्युताय नमो, ओम अनंताय नमो, ओम गोविंदाय नमः इति। इस संपुट के साथ इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी बाधाएं, चिंताएं निवृत्त हो जाएंगी और आप अप्रत्याशित लाभ जो आपके मन में आपने चाहा है वो आपके बिछड़े हुए मित्रों से आप प्राप्त करेंगे। आइए आगे बात करते हैं मीन राशि वालों की।
और इस श्रृंखला में अंतिम राशि है मीन राशि वालों। आपके लिए तो ये समय बहुत ही लाभदायक यानी विशेष लाभ का पिटारा लेके आ रहा है। आपके अटके हुए सारे कार्य अब तक के सलटते जाएंगे, जो कि आपकी खुद की सूझबूझ और समझदारी से यानी भगवान आपको बुद्धि योग प्रदान करेंगे। धन संपत्ति और ऐश्वर्य में भी इससे वृद्धि देखी जा रही है। आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी मिलना या शेयरों में उछाल या आपके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अचानक दाम बढ़ जाना, यह हो सकता है। बैंक इत्यादि से अगर आपने लोन की एप्लीकेशन की होगी तो वो आपको नहीं मिल सकती है। सरकार से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। साथ ही साथ इससे आपको बड़ों के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। आपको क्या करना है? आपको संक्रांति के दिन केसर का दान करना है, सैफरॉन का दान। सैफरॉन का दान करने के साथ साथ हो सके तो पीले वस्त्र के अंदर गुप्त दान और तिल और गुड़ का दान करें। प्रातःकाल को तिल के तेल की मालिश करें और आपको इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इस महामंत्र के जाप से आपकी सारी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी। मुझे लगता है मकर संक्रांति देश, दुनिया और हमारी 12 राशियों के लिए बड़ा नया भविष्य, अच्छा उजाला और प्रेम की खूब खूब सौगात लेके आ रही है। आप सभी को ये पोंगल, पीहू, संक्रांति का और उत्तरायण का महापर्व खूब खूब शुभ रहे, ऐसी बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं अपना गिरिराज शास्त्री विदा लेता हूं। जय गोपीनाथ।